हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जहाँ जाने वाले हैं वो जगह है तुंगनाथ, बाबा तुंगनाथ, जो शिव जी का सबसे हाईएस्ट शिवा टेम्पल ही माना जाता है। मेरा ये पहला ट्रैकिंग होगा, तो थोड़ा सा मतलब मेरे को अंदर से घबराहट तो हो रही है कि कैसा होगा क्या होगा। हालांकि उसमें बताया जाता है कि मॉडरेट है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। बट द पर्सन लाइक मी जिसने कभी ट्रैकिंग नहीं करी है, उसके लिए क्या चैलेंजेस होंगे, कैसे कैसे पहुंचना है, क्या करना है, मैं आपको अपने वीडियो के थ्रू वही दिखाऊंगा। मैं खुद भी अभी गया नहीं हूँ, तो मैं भी जाऊंगा और साथ साथ में मैं आपको अपनी जर्नी दिखाऊंगा। तो देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं आपको कश्मीरी गेट पे और उसके बाद वहाँ से आगे। निकलते समय मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, जैसे कि कहाँ जाना है, किधर जाना है और कैसे होगा। लेकिन इन सारे सवालों को अपने मन में थाम के सिर्फ एक सोच के साथ कि कैसे भी करके बस पहुंचना है, मैं निकल पड़ा अपने सफ़र की तरफ। मंजिल जिसके बारे में कुछ पता नहीं था, बस पता था तो सिर्फ इतना कि पहुंचेंगे ज़रूर, चाहे कैसे भी पहुंचना पड़े। तो अभी टाइम हो रहा है 8:20 और हम कश्मीरी गेट पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी सफोकेशन हो रही है यहाँ पे। तो देखते हैं, होप करते हैं कि वहाँ पे मौसम अच्छा रहेगा। हरिद्वार की बस है ये, 8:20 पे अभी चल चुकी है। देखते हैं शाम में कितने बजे पहुँचते हैं। अप्रोक्सीमेटली इसका टाइम तो 1:30 बजे है, बट लेट होता है या जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। हम पहुंच गए हैं अभी हरिद्वार। और हरिद्वार से अभी हमको ऊखी मठ के लिए जाना है। ऊखी मठ के लिए हम बस पकड़ेंगे। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, टाटा सुमो स्टैंड के सामने खड़ा हूँ, यूनियन के सामने। अभी मुझे उधर जाना है और उधर जाके हम देखते हैं कि अपना क्या कैसे रहने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे इस ब्लॉग में। तो रोडवेज की बस पकड़ के मैं पहुँच गया हरिद्वार। हरिद्वार पहुँचने के बाद में मेरा सबसे पहला काम ये था कि मुझे ऊखीमठ के लिए अपनी बस पकड़नी थी। बट क्योंकि बहुत सारी भीड़ आई हुई थी, क्योंकि 2 अक्टूबर की छुट्टी थी, इसलिए मुझे ये भी ध्यान रखना था कि मुझे बस जल्दी से जल्दी लेनी थी। क्योंकि लेट होने का सिर्फ एक ही मतलब था कि मुझे बस नहीं मिलेगी और मुझे एक दिन हरिद्वार में ही रुक के अगले दिन बस का वेट करना पड़ेगा। बट लकीली मुझे वो बस मिली और अपनी टिकट ख़रीद के मैं चल पड़ा अपने सफ़र पर जाते जाते काफ़ी सुंदर नज़ारे देखने को मिले, जिसका मैंने काफ़ी लुत्फ़ उठाया। तो टाइम हो रहा है, वो हो रहा है 10:12 और 10:12 में हमने कुंड पे उतर गए हैं। कुंड से देखते हैं चोपता पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो सुबह सुबह कुंड पे उतर के मैं चल पड़ा टैक्सी ढूंढने, क्योंकि आगे का सफ़र भी तो तय करना था। और आगे का जो सफ़र था वो था चोपता की तरफ। और अपनी टैक्सी पकड़कर मैं पहुंच गया चोपता। और अभी 11 बज रहे हैं। 11 बजे मैं यहाँ पे अभी ऊखीमठ उतर गया हूँ। ये वाली टैक्सी आई थी जो 30 रुपये पर पर्सन के हिसाब से इसने हमको यहाँ पे ऊखीमठ छोड़ा है। और अब यहाँ से ढूंढते हैं, देखते हैं यहाँ से भी शेयरिंग टैक्सी जाएगी जो आगे चोपता छोड़ेगी। बैठा हूँ मैं टैक्सी में, 200 रुपये पर पर्सन ले रहा है ये। वहाँ का चोपटा था, जिसमें 10 सवारी बैठती हैं। तो 2,000 का चक्कर होता है, उसके बाद ही चलते हैं यहाँ से। अभी हम यहाँ पे मतलब बंदे बाहर हैं, टोटल 8 लोग हो गए हैं सारे इकट्ठा होकर। 2 लोग और बैठेंगे, फिर हम चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं वहाँ पे रूम वगैरह का क्या है। एक बात तो सच है कि पहाड़ों की सुंदरता को कभी भी दिखाया या फिर बताया नहीं जा सकता, वो खुद से ही महसूस किया जा सकता है। और अपने चोपता के सफ़र में उसी खूबसूरती को महसूस करते हुए मैं खुद के अंदर ही खुद से सवाल पूछ रहा था कि क्या मैं अपने सफ़र को पूरा कर भी पाऊँगा या फिर नहीं। अभी चोपटा पहुँचे थे हम। सोचा नहीं था कि मतलब इतना ज़्यादा सडनली मौसम में चेंज हो जाएगा, क्योंकि जिस टाइम पे हम निकले थे वहाँ से ऊखीमठ से, उस टाइम पे इतनी ठंड नहीं थी। बट ऊपर जाते जाते जैसे कि मतलब ऑक्सीजन लेवल भी कम हो गया और उसके बाद काफ़ी ठंड हो गई। हम तो टी शर्ट में थे, हम तो सोचा नहीं था कि हमें इतनी ठंड लगेगी। ऊपर आए, ये पीछे जो दिख रहा है ये मेरा रूम लिया है मैंने 600 पर पर्सन के हिसाब से। हम 4 लोग आए थे, तो 2400 रुपये का रूम है। अच्छा है, ठीक है। चढ़ाई तो फ़िलहाल कल सुबह ही स्टार्ट करेंगे। बट यार है थोड़ा सा मतलब ठंड तो बहुत है यहाँ पे। तो अगर किसी भी टाइम पे मैं मानता हूँ कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हो यहाँ पे चोपता है तुंगनाथ आने की, तो आपको चाहिए तो होगा विंटर वियर, तो आपको लाना ही होगा साथ में।
बाकी ठीक है। ऊखीमठ से चोपटा आते टाइम पे मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में, क्योंकि पूरा, मैं कभी भी गया हूँ तो मैं कभी भी पहाड़ों को मैंने ऊपर से नीचे की तरफ नहीं देखा, नीचे से ऊपर ही देखा है। बट आज पहली बार ऐसा फील हुआ कि मैंने पहाड़ों को ऊपर से नीचे की तरफ देखा। काफ़ी अच्छा एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए तो, और पहली बार भी था तो अच्छा है। बाकी कल सुबह आपको अपना एक्सपीरियंस देते हैं कि क्या और कैसा रहेगा। अभी टाइम हो रहा है 2:30, 2:30, और अभी हम अपने कैंप से निकल रहे हैं यहाँ पे चंद्रशाला पीक को सबमिट करने के लिए। मौसम तो आज मतलब उम्मीद तो थी नहीं, बट काफ़ी साफ़ है, क्योंकि कल रात को जब 11 बजे मैं उठा था तो मैंने बादल कड़कने की आवाज़ सुनी थी। शायद हल्की हल्की बारिश भी हुई है, बट अभी तो तारे दिख रहे हैं तो काफ़ी मौसम साफ़ है। आगे देखते हैं क्या कैसा रहता है, और फिर मंदिर के क्वार्ट से अपना अंदर चलेंगे और देखेंगे कैसा माहौल है, क्या है। सुबह 2:30 मैंने ये सफ़र शुरू तो कर दिया था, लेकिन ये सफ़र इतना भी आसान नहीं होने वाला था। खड़ी चढ़ाई और लो ऑक्सीजन, ये वो दो सबसे बड़ी परेशानियां थी जिसका सामना करते हुए मुझे इस सफ़र को जारी रखना था। इतनी सुबह इस सफ़र को पूरा और शुरू करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि मुझे ऊपर सबसे पहले पहुंचकर जो सनराइज़ है उसको विटनेस करना था, और उस सनराइज़ को मुझे अपने मन में और अपने दिल में हमेशा के लिए बसा लेना था। तो यही सब अपने मन में रखते हुए मैंने अपने सफ़र को जारी रखा। देख रहे हैं क्या यार, बुरा हाल हो रखा है। इजी तो नहीं है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से ऐसा लग रहा है लिमिट बहुत ज़्यादा पुश कर रखी है। सबका बुरा हाल है, बट डेडिकेशन है। देखते हैं कितनी दूर तक कंप्लीट होता है। कंप्लीट तो करेंगे चाहे जितना भी टाइम लगे। अभी समझ में आया 2:30 बजे क्यों स्टार्ट करनी होती है ट्रैकिंग, सनराइज देखने के लिए। पर ठीक है, महादेव सबको पार लगाएंगे। धीरे धीरे वही होने लगा जिसका मुझे शुरू से डर था। मेरा शरीर और मेरा आत्मविश्वास डगमगाने लगा। लो ऑक्सीजन और काफ़ी ज़्यादा थकान की वजह से मेरा मन ऊपर की तरफ देखकर काफ़ी ज़्यादा डरने लगा, और धीरे धीरे करके मेरा मन ना की तरफ होने लगा। शायद लो ऑक्सीजन की वजह से मेरा दिमाग मेरा साथ नहीं दे रहा था। आई एम लूजिंग माई होप। 3 घंटे हो गए चलते हुए। ऑक्सीजन का लेवल यहाँ पे काफ़ी कम है, थकान हो रखी है, शरीर बिल्कुल ख़त्म है, ऊपर से ठंड। नहीं यार, करेंगे करेंगे यार, करेंगे, हो जाएगा हो जाएगा। चाहे शरीर में कितना ही दर्द हो, चाहे सांस कितनी भी टूटे, लेकिन एक आत्मविश्वास, एक चीज़ जो मैं घर से लेके निकला था, एक भरोसा, वो तो आज पूरा करना ही था। चाहे कितना भी बुरा हाल चढ़ते चढ़ते मेरा हो जाए, लेकिन एक चीज़ जो मैंने नहीं छोड़ी वो था खुद पे भरोसा। और वही भरोसा मुझे ऊपर लेता गया, और ऊपर जाते जाते मेरे मन से वो सारे डाउट्स जो मुझे धकेल रहे थे नीचे की ओर, वो कम होते गए, और धीरे धीरे करके मैं अपनी पहली मंजिल जो कि थी तुंगनाथ टेम्पल, वहाँ पहुँच गया। फाइनली वी रीच तुंगनाथ टेम्पल एंड 1 more kilometer to go for Chandrashila Peak. Oh God, hardest trail of my life. ये और ट्रेल चंद्रशिला की तरफ जा रही है। ये 70 to 80 डिग्री खड़ी होगी, बिकॉज मैं ग्रेविटी को खुद को पुश करते हुए पा रहा हूँ इस टाइम पे, कि ग्रेविटी मुझे पुश करके नीचे फेंक दिया था।
काफ़ी एडवेंचरस है। अपनी पहली मंजिल को पूरा करने के बाद मैं बढ़ चला अपनी दूसरी और आखिरी मंजिल चंद्रशिला की तरफ। उस सफ़र को पूरा करते करते मुझे हिमालयस के कुछ छोटे छोटे पहाड़ दिखने लगे थे, जो कि मेरे दिल को काफ़ी आराम और मेरे शरीर को काफ़ी सुकून दे रहे थे। ऊपर चढ़ते चढ़ते मेरे मन में बस एक ही चीज़ थी कि मुझे समय से उस पीक को अपने सामने से देखना था। एक भी मिनट की देरी मेरे सनराइज़ को देखने का सपना 1 मिनट में ख़त्म कर सकते थे। नीचे बहुत सारे लोगों के साथ मैंने ये सफ़र शुरू किया, बट ऊपर आते आते वो बहुत सारे लोग कुछ गिने चुने लोगों में कन्वर्ट हो गए। बट फाइनली वो समय आ गया जिसका मैं इतने समय से इंतज़ार कर रहा था और जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत करी। और जब वो समय आया, मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा अच्छा और सबसे ज़्यादा खुशी वाला दिन था। नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। तर पिनाकधर हर सुंदर तर पिनाकधर हर गंगाधर गजाचर्मांबरधर गंगाधर गज चर्मांबरधर चंद्रचूड़ शिवशंकर पार्वती रमणानि लगे नमो नमः चंद्रचूड़ शिवशंकर। ये सफ़र मेरे लिए सिर्फ एक सफ़र नहीं था, ये मेरे अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी को फील करने का वो तरीका था जिस तरीके को शायद मैं बचपन में कहीं पे छोड़ आया था। दिल्ली का वो लड़का जिसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि वो इतनी ऊंचाई पर और इतने बड़े अचीवमेंट को कभी लाइफ में पूरा करेगा। मैंने हमेशा सिर्फ यही सोचा कि मैं इन चीज़ों को पूरा कभी कर भी पाऊंगा या फिर नहीं। और फिर एक रात, एक दिन और एक पल में सब कुछ बदल गया। मैंने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो मैं कभी एक वक्त पे मेरे लिए नामुमकिन सा हुआ करता था। अपने इस सफ़र में मेरे को प्रकृति से इतना प्यार हो गया कि मेरा शरीर तो वापस घर जा रहा था, लेकिन मेरी आत्मा उन्हीं पहाड़ों में किसी एक पत्थर के पास, किसी एक चोटी पर फंसी रह गई थी। और अपने इस सफ़र को मैं दोबारा ज़रूर पूरा करने आऊँगा।